दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो बढ़िया, क्या बताऊँ यार, रात तक उठो ना बिस्तर बेटे तो उधल बेटे जब तक यामी स्कूल न ले जान तब तक तो ये लगन से जाने कुकुर पड़ो पछिल। अभी इतना सुकून मिल रहा है, उसके लिए नाश्ता बना दिया, टिफ़िन पैक कर दिया, स्कूल भेज दिया। अब आराम से सभी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो आज 2 प्रकार का नाश्ता बन रखा है, यूँ कहो कि 3 प्रकार का। यामी और दोनों बच्चों के लिए बनाए हैं पनीर के पराठे, और थोड़ा मैंने मड़वे का आटा गूँथा है। थोड़ी बनाऊंगी गेहूं के फुलके, क्योंकि पराठा मैंने गेहूं के आटे का ही बनाना था। अगर मड़वे का पनीर का नहीं बनाती तो सादा पराठा मड़वे का भी बनाती हूँ कभी कभी यामी के स्कूल के लिए। बाप रे, कितना ही जल्दी उठो काम ख़त्म नहीं होता है। बस सब अलग अलग के रिएक्शन, कोई पनीर और परोट वाल से, कोई आलू परोट वाल से, कोई मड़वा रोट वाल से, कोई गेहूँ रोट वाल से। क्या कौन का था ही ना। ये एक इन्होंने कितनी रोटियां वेस्ट कर रखी हैं, देखो। दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा तेरा ना। यामी का स्कूल हमारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले 8:30 बजे जाती थी, आजकल 9 बजे जाती है। और 9 बजे तक भी कितनी भाग दौड़ होती है यार। अच्छी तक मैंने इतने सारे काम निपटा दिए ना। मैंने सुबह वॉक पे चली गई, वहाँ से आई, नहाया धोया, झाड़ू पोछा लगाया, और क्या कहते हैं पूजा पाठ की, चाय बनाई, चाय पी, फिर यामी को रेडी किया। आधा घंटा तो इनको रेडी करने में ही लगता है। 3 बार ड्रेस पहनने के बाद टॉयलेट चली गई है। स्कूल पर जाने में डरती है, पता नहीं बोलती है मैम से। जब तक स्कूल चले नहीं जाएगी तब तक 3-4 बार टॉयलेट करती है। उतनी बार खोलो पहनाओ इतना तंग करती है ना, क्या बता दूँ। अब मैं थोड़े दिनों में मार्च से दूसरी वाली भी स्कूल डाल देती हूँ, उसको भी। अब 3 साल पूरे हो गए, चौथा लग जाने वाला है उसको भी। अब मैं सोच रही हूँ, जब एक ही को रेडी करने में हरा दिन लग रहा है, 2 को कैसे करूँगी मैं स्कूल के लिए रेडी। तो गाइज, भोजन पानी तो हो गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि खाने वाले थे हम 3, मतलब बच्चों ने भी खाया थोड़ी छोटी छोटी प्लेटों में, लेकिन ये बर्तनों का पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है इसमें 7-8 थालियाँ हैं, जैसे 7-8 लोग खा के गए। इतने बर्तन गंदे कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो अब धो लेते हैं सिलबट्टा। ये सिलबट्टी में मम्मी ने कल रात को हल्दी खींची होगी ना, मम्मी के गले में दर्द होती है, तो हल्दी वाला दूध पिया होगा, तो सिलबट्टा पूरा गंदा हो रखा है। छोटा सा सिलबट्टा है, ये टूट गया था पहले आधे में से, आधा पता नहीं कहाँ है, आधा ये किसी समय अदरक छोटी मोटी चीज़ें खींचने के लिए होता है, तो रखा ही है। एक बड़ा सा सिलबट्टा लेना है यार मैंने, पत्थर का। बाप रे। तो फाइनली देखो, मेरे बर्तनों का पहाड़ धुल चुका है। इतना बड़ा पहाड़ है, ऊपर शेल्फ तक पहुंचने वाला है, और साथ में सिलबट्टा भी धो दिया है। अब पूरी किचन की स्लैब कर देती हूँ साफ। ये देखो ये है। तब इसकी सफाई करते हैं फटाफट से, क्योंकि अगर किचन साफ हो ना तो दोबारा किचन में खाना बनाने का भी मन करता है, नहीं तो किचन में आने का मन ही नहीं करता है।
गाइस सुबह का काम धाम निपटा लिया था मैंने। आज मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर काम वाम ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ। मैं रेस्ट भी करना चाहिए यार, शरीर भी बहुत ज़रूरी है। जब तक अपना शरीर स्वस्थ है तभी तक सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो दिन के खाने में आज मैंने पालक का कापा और भात बनाया था। भात आत खा लिया था, शाम का टाइम था, ये पानी भर के आ गए थे हम लोग। उसके बाद जो दिन के खाए हुए बर्तन थे उनको मैं अच्छे से लगा रही थी किचन में। खाने के बाद ना बर्तन धुल दिए जाते हैं तो सूख भी जाते हैं टाइम से, और फिर जब दूसरी बार खाना बनाने किचन में आओ तो सबसे पहले बर्तनों को लगा देना चाहिए। अगर आप फिर बर्तन वैसे ही छोड़ोगे ना, फिर और धोगे उसके ऊपर डाल देते हैं हम लोग, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आज शाम के खाने में बना रही हूँ हमारे खेत की राई। दिन में आज हरी सब्जी में पालक बना था, तो शाम को मैंने बोला राई बनाती हूँ। हरी सब्जी खानी चाहिए, सीजनल। अगर आपने घर में बोई है तो वो तो और भी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं गया है। तो मैंने फटाफट से राई छानी। वैसे तो बिल्कुल साफ चकाचक थी हमारी राई, क्योंकि खेत में लगा रखी है, डेली पापा पानी डालते हैं, गोबर का खाद है, तो बिल्कुल बिल्कुल साफ थी, कोई कीड़ा भी नहीं था। फिर मैंने उसको अच्छे से छाना, फिर बारीक बारीक काट लिया था। शुरू में राई की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लगती है ना। वैसे राई की सब्ज़ी टप के खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद, यानी कि बुटवा साग, जैसे हमारे पहाड़ में कोना ना बुटवा साग नहरो स्वाद उन जाए। तो गड़ियो आज मैंने राई की सब्जी बनाई। दो गड़ियो सो स्वाद है भी ना, वीतिकार मड़वा रोट भी मल में अपडे घियो डो, आहा जो स्वाद थो कोना में खाप में पण उन्ने, तो सोचो खान में कतु टेस्टी उन्ने। तो सब राई काटी मैंने, उसके बाद भी बढ़िया तरीके से इसको धो लिया था। वैसे तो होने के लिए पहले भी धोया था इसको, लेकिन फिर मैंने बोला एक बार और धो देती हूँ। तो बढ़िया तरीके से इसको साफ करके धोया मैंने। उसके बाद थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काटी, क्योंकि बिना हरी मिर्च के तो मज़ा ही नहीं आता है, या सूखी मिर्च होनी चाहिए लाल वाली, जिसको भुन के बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। तो अब मेरी वीडियो में ना आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि आप इतना प्यारा व्लॉग बनाती हो और हमेशा आपकी चेहरे पे स्माइल रहती है, कोई भी काम हंसी खुशी करते हो। तो हंसी खुशी भी करना चाहिए काम, क्योंकि काम हमने ही करना है। अगर हम उसी काम को मुँह बना के करेंगे हमारा भी मूड ख़राब होगा, और जो हम खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, जो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मूड ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि चेहरे पे स्माइल रखो और बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि ये सभी औरतें जानती है कि काम हमने ही करना है, कोई नहीं करने आने वाला है हमारा काम। तो इससे अच्छा है कि हम अपने चेहरे पे स्माइल रखें और बढ़िया से जो भी काम भगवान की कृपा से हम लोगों को मिला हुआ है, अपनी गृहस्थी संभालने का, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने का, अपने सास ससुर के लिए खाना बनाने का, उनकी सेवा करने का, उसको हंसी खुशी करो। बाकी देखा जाएगा, लाइफ में सब चीज़ें चलती रहती है। मेरा मानना ये है कि जो भी काम मिला हुआ है उसको बखूबी निभाना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ का किरदार ही क्यों ना हो। मैं कहूँ सबसे महंगा किरदार होता है एक हाउसवाइफ का, जहाँ हम ना दिन भर हम कितने कामों में लगे रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, हमारी बिल्कुल एक दिन की छुट्टी नहीं होती है, फिर भी हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। ये काम हम डेली करते हैं, कोई इसमें कोई छुट्टी नहीं, और डेली डेली एक ही काम करके हम बोर भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और अगर फैमिली के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ ना तो बहुत अच्छी बात होती है। अपने परिवार के लिए बना रहे हैं यार, तो मुँह नहीं बनाना चाहिए, हंसते खेलते बनाओ सब चीज़ें। जिया ए दिल ते बिना नी रोंदो रोंदो, जिया कोरी कोरी खांदो, गाना लगाओ। चल पहले पूछी कर भी मेरे को ऑल गले भी नहीं मिला। चल पहले गाना सुना दे फिर। चल सुना दे। तू कौन खाएगा? कैसे खाएगा? कैसे? मेरे को भी देगा? पुच्ची कर दे। गोदी में नहीं बैठते हैं बाबू। अब जा तू वहाँ दीदी के हाथ बैठना। क्या फिर? डांस करेगा जिया को। तो बच्चे मेरे परेशान नहीं करते हैं अपने अम्मा बूबू के साथ, या दोनों बहनें आपस में खेलते हैं, लेकिन कभी कभी होता ही है यार, माँ उनकी याद आ जाती है बेचारों को, तो किचन में ही आ जाते हैं खेलने के लिए। और मैं आटा गूंथती हूँ तो मम्मा आटा दे दो, मैं सोचती हूँ यहाँ पे परेशान करेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा दे के दोनों को खेलने के लिए भेज देती हूँ। आटा लगा दिया था मैंने। उसके बाद सब्जी भी बन गई थी लोहे की कढ़ाई में, राई की सब्जी बढ़िया वाली।
तो उसके साथ साथ ही मेरे शाम के रूटीन में ना दूध गर्म करना, सब्ज़ी बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना बनाना सबके लिए। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने खाना सब्ज़ी डाल दी थी, आटा गूँथ लिया था, उसके साथ साथ ही दूध भी गर्म कर लिया था। लगे हाथ दूध गर्म हो जाता है तो हो जाता है, फिर बाद में करने में ना आलस आता है। और सच्ची बता दूँ, खाना खाते समय टीवी देखती हूँ ना, अगर कोई अच्छी सी मूवी चल रही होती है तो जब तक मूवी ख़त्म नहीं होती किचन में नहीं आती, और इस चक्कर में ना कितना देर हो जाता है, फिर बर्तन वर्तन धोए तो लेट हो जाती हूँ सोने में। तो फिर मैंने बढ़िया सी गर्मा गर्म मड़वे की रोटी बनाई, और जैसे बाहर गई ना, इन लोगों को खेलने के लिए आटा दिया था। यामी को देखो मेरी कितनी क्रिएटिव है, इसने ना नीचे पर्स बनाया था और उसके अच्छे से फूलों से सजा रही थी। और सच बताऊं, बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी कभी कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं। तो देखो कितना प्यारा पर्स बना रखा है इसने। उसके बाद मैंने रोटियां लगाई सबके लिए, मड़वे की रोटी थी, उसके ऊपर से गर्मा गर्म घी राई की सब्जी। तो सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो रात को किचन में ना अच्छे से साफ करके सोने में ही मज़ा है, क्योंकि सुबह उठते हैं अगर किचन बिखरा बिखरा पड़े रहता है ना, तो मूड ही नहीं लगता है, किचन में आने का मन ही नहीं करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली रात को सोने से पहले अपना किचन साफ करके साफ कर दूँ, सफाई कर दूँ, इसमें झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा के सोऊँ, ताकि सुबह उठूँ तो किचन एकदम साफ हो। बाकी कमरे तो जैसे भी हुए रहें सुबह तक, क्योंकि बच्चे हुए घर में उधंग मचाते हैं, लेकिन किचन मुझे साफ चाहिए, नहीं तो मेरा मन ही नहीं लगता। और सारे जितने भी जूठे बर्तन वर्तन हुए रात को जब तक धुले नहीं ना, मज़ा ही नहीं आता है। तो कोशिश यही रहती है और हमेशा यही रहेगी अपने आप से कि मैं रोज़ ही किचन ऐसे ही चमका के ही सोऊं, एक दिन भी ना छोड़ूं। तो फिर मैंने उसी कपड़े से ऊपर पोछा, फिर दूसरा कपड़ा लेके आई, उससे मैंने नीचे साफ करके पोछा लगा दिया था, क्योंकि किचन में ज़्यादा गंदा नहीं हो रहता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ तो हर टाइम 3 टाइम पोछा लगता है, तो साफ़ ही हुई रहता है। तो सारी चीज़ें की, उसके बाद आ गई थी रूम में, कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया अपने मुँह पे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुँह फट जाता है, हाथ पाँव भी ठंडे हुए रहते हैं, क्योंकि बर्तन वर्तन ठंडे पानी से धोती हूँ, तो उनमें भी थोड़ा क्रीम लगाया, क्योंकि थोड़ा अपनी देखभाल भी करनी चाहिए। बाल कितने दिन उसे रूखे सूखे हो रखे हैं, रोज़ ही धुल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज इनमें ऑयलिंग कर देती हूँ। तेल निकाला बढ़िया करके चंपी की सर में, और छुटकी आ गई थी, मम्मा मेरी भी करो। मैंने बोला चलो तेरे सर पे भी तेल लगा देती हूँ थोड़ा। और इतनी चालाक है ना, यामी सोई नहीं, मोबाइल लेके हमें मोबाइल देखने लग जाती है, ये बदमाश है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा मेरा रूटीन आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं घूमना जाना होता नहीं है। जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज़ इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।